मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। आखिर इस देश में हो क्या रहा है? ये देश कैसे चल रहा है? इन सब के पीछे कौन है? इस देश में कैसे ये सब सहन हो रहा है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी मनीष सिसोदिया की। कमाल हो गया जी। 1 साल होने वाला है और सिसोदिया जी जेल में है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया को बेल देने से इनकार कर दिया है। हे भगवान, ईमानदार आदमी के साथ ऐसा कैसे हो रहा है? चलो, दिल्ली की कोर्ट अंधी थी, दिल्ली की कोर्ट बहरी थी, सर जी की बात नहीं सुन रही थी, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट को तो सुनना चाहिए। भाई, सुप्रीम कोर्ट में तो सर जी का ही सिस्टम था, फिर भी ऐसा हुआ। और वो भी किसके साथ? एजुकेशन मिनिस्टर, जिसने कि दुनिया के सारे पढ़ाई लिखाई के जो कहते हैं ना तरीके बदल दिए थे। दुनिया में सबसे ईमानदार आदमी वो था, और उसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दुनिया के सबसे बड़े ईमानदार माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था। और इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ईमानदारी की जो छवि थी, उसकी ईमानदारी से भरा हुआ चेहरा था, उसको नहीं देखा और बेल देने से इनकार कर दिया। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि अगले 3 महीने के लिए जो उनके जमानत के रास्ते थे, वो भी बंद हो गए। यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने दिल्ली की सर्दी वो नहीं देख पाएंगे, जेल में रहेंगे। ओ माय गॉड, ऐसा कैसे कर लेते हो तुम लोग? हैं? अरे, कम से कम कुछ तो रहम करो। ये माना कि वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, लेकिन पकड़े गए शराब नीति घोटाले में। कमाल है, देखो, शिक्षा और शराब हैं, दोनों बराबर पैरेलल से चल रही थी। और ये कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट था कि जो शिक्षित हो जाए वो शराब पिए, और जो शराब पिए वो नशा जब उसका उतरे तो वो शिक्षा लेने पहुंच जाए। हैं? माननीय सर जी जो है हमारे, उनकी तो यही नीति थी। और वैसे भी शराब से इस देश को जो रेवेन्यू आता है, उसकी भरपाई और कौन कर सकता है? शिक्षा? जी कभी नहीं। आज किताबें जो है सड़क के किनारे बिकती हैं, लेकिन शराब की दुकान के आगे लोग लाइन लगा के जो है शराब खरीदते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कौन इस दुनिया के लिए ज्यादा जरूरी है, शराब या शिक्षा? हैं? बड़ी-बड़ी किताबें ठेले पे बिक रही हैं, लेकिन शराब ठेले पे नहीं बिक रही है। शराब बड़ी-बड़ी दुकानों पे बिक रही है। आप कहीं पे भी आपको जाना हो, आपको कुछ ना पता हो, शराब की दुकान ढूँढनी हो, अगर सिर्फ इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ मिल जाए इंग्लिश, तो आदमी समझ जाता है कि ये दारू का ठेके के बारे में लिखा गया है। या कहीं पे लिखा हुआ दिख जाए देशी, तो आदमी को पता चल जाता है कि देखिए, ये देशी दारू की दुकान है। अब इससे ज्यादा शराब की महानता और कैसे सिद्ध की जा सकती है? और अगर सिसोदिया जी ने थोड़ा सा शराब का घोटाला कर भी लिया, तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? इतनी ईमानदार पार्टी का इतना ईमानदार नेता, जिसके नाम का सर्टिफिकेट जो है सर जी दे रहे हैं, उस आदमी को जो है सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रहा है। कमाल है। मतलब आज इतनी देर तक उसकी याचिका पर सुनवाई हुई, और जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने जो है उन्होंने उसको जमानत नहीं दी। भाई, कमाल हो गया जी। अब तो धीरे धीरे मतलब मेरा जो है ये न्याय व्यवस्था से क्या क्या कहते हैं, विश्वास ही उठता चला जा रहा है। भाई, कैसे कैसे मतलब जो है ये चल रहा है? मतलब क्या बताया जाए? लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी है। अब बीजेपी कहाँ-कहाँ है? एक तरफ कहते हो जब सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है तो कहते हो नहीं, नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो है जस्टिस चंद्रचूड़ जी बैठे हुए हैं, तब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई मतलब जो है गलत निर्णय नहीं हो सकता। अब जब निर्णय हो गया है तो आतिशी जी कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम मानते ही नहीं हैं, वो गलत निर्णय है। इस निर्णय के बाद में अब हम अगला विचार करेंगे कि हमें करना क्या है। अब समझ में नहीं आ रही बात कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को क्या करना चाहिए? क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने बड़े स्टार नेता थे, वो सब एक-एक करके बेचारे अंदर बैठे हुए हैं। सबसे लेटेस्ट में तो संजय सिंह गए थे, क्योंकि वो भी ईमानदारी का बहुत बड़ा नाम थे। वैसे लोग बताते हैं कि उनकी ईमानदारी लोगों ने जो ये जौनपुर या कहाँ पे एक शुभम सिनेमा हुआ करता है, वहाँ पर लोगों ने देखी थी उनकी ईमानदारी की मिसाल। लोग बताते हैं अक्सर कि शुभम सिनेमा से उनका बड़ा लगाव रहा है।
लेकिन ख़ैर ये अलग बात है, मैं तो जानता नहीं हूँ कि शुभम सिनेमा कहाँ है, लेकिन लोग बताते हैं कि शुभम सिनेमा जो है, उनकी याद में ही बना है। तो आज वो भी बेचारे अंदर हैं। वो मोदी और अडानी के ऊपर काफ़ी मतलब जो है उछल-कूद मचाते रहते थे। इससे पहले जो हैं एक जो बड़े ईमानदार जो नेता थे, वो भी बेचारे अंदर चले गए थे। तो ये क्या हो क्या रहा है? आम आदमी पार्टी जो है, किस तरीके से इस मतलब जो है इस ज़मानत ना मिलने को पचा पाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि चूँकि सिसोदिया जो है हर बार आम आदमी पार्टी के साथ मिलके पटाखों पर रोक लगवा देते थे सुप्रीम कोर्ट से, तो इस बार उनको जेल में जो है अंदर रहना पड़ेगा ताकि जो पटाखों का धुआँ है वो ना झेलें और उनको सुप्रीम कोर्ट जाने की अब ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ताकि ऑटोमैटिकली सुप्रीम कोर्ट जो है पटाखों पे रोक लगा देगा। लेकिन ये है कि उस अ सुप्रीम कोर्ट की जो इस पटाखों पे जो रोक थी, वो अब सिसोदिया जी जो हैं, जेल के अंदर से ही देख पाएँगे और खुश हो पाएँगे। क्योंकि पटाखों पे रोक लगाने के लिए आम आदमी पार्टी बहुत ही ज़्यादा तत्पर रहती थी और उसका मानना था कि पटाखों की वजह से ही जो है दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता है। ये अलग बात है कि अभी दिवाली नहीं हुई है, फिर भी एक्यूआई दिल्ली का जो है वो 600 तक पहुँच गया है। तो दोस्तों, अब आप लोग विचार कीजिए और सोचिए कि किस तरह दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी, सबसे ईमानदार पार्टी का नेता और सबसे ईमानदार आदमी से सर्टिफ़िकेट पाने वाला मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं पा पाया है। कितने दुःख की बात है, कितने हैरत की बात है और कितने आश्चर्य की बात है। जय हिंद, जय भारत।